ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है भाई आप लोगों के लिए, खासकर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई के साथ साथ पैरेलल में अपना एक यूट्यूब चैनल भी रन करना चाहते हैं और जो भी उनके पास नॉलेज है वो लेक्चर में रिकॉर्ड करके पब्लिकली शेयर कर सकते हैं। अभी भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि लेक्चर्स को हम लोग रिकॉर्ड कैसे करें, या फिर लेक्चर जो हम लोग बनाएंगे उसको बनाने के लिए मिनिमम टूल्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर कहिए जो मिनिमम कॉस्टिंग आएगा लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में। क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड करने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर जैसे ज्वाइन करना है वीडियो को, या फिर कहिए अगर आप कैमरा से बनाएंगे तो फाइल साइज बहुत बड़ा चला जाएगा, 4 GB 5 GB 6 GB, तो उतना हैवी फाइल आप अपलोड थोड़ी ना कीजिएगा, तो उसको फिर कंप्रेस करना पड़ता है। ओके, कभी मान लेते हैं लेक्चर में कोई एरर हो गया, कोई मिस्टेक हो गया, तो उसको हम लोग कैसे क्रॉप करेंगे, या फिर कहिए उस पार्ट को हम लोग कैसे कट आउट करेंगे। तो अभी इस सेशन में हम लोग यही सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे भाई। अभी डिजिटल लेक्चर बनाने से पहले अभी हम लोग थोड़ा सा ऑफलाइन लेक्चर के ऊपर बात करते हैं भाई। ओके, पहले ऑफलाइन में रह करके हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऑनलाइन पे आएंगे, यानी डिजिटल लेक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अभी भाई ऑफलाइन में अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं ये आप हैं और ये मान लेते हैं आपका दोस्त है। आप भाई मान लेते हैं एक टॉपिक अपने दोस्त को पढ़ा रहे हैं, तो इसको अगर आप पढ़ाना चाहते हैं ऑफलाइन में, तो आपको यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहले तो आपको एक यहाँ पे कॉपी चाहिए, है ना, एक आपको पेन चाहिए। ओके, और यहाँ पे माइक का रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं आप और आपके फ्रेंड के बीच में क्या है, एयर एज अ मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि साउंड को ट्रैवल करके आपके दोस्त को इजीली पहुंचा दे रहा है, तो आपका दोस्त इजीली सुन पा रहा है। तो अभी ऑफलाइन में देखें तो एक सिर्फ मेरे को कॉपी चाहिए, या फिर कहीं एक पेज चाहिए, और इसके ऊपर लिखने के लिए मेरे को यहाँ पे एक पेन चाहिए। लेकिन भाई जब आप डिजिटल फील्ड में आएंगे, जब आप डिजिटल लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक कॉपी का रिक्वायरमेंट था, कुछ भी लिखना चाहते हैं आप, ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कॉपी था, तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिस पे आप एक तरीके से लिखेंगे। ओके, जैसे व्हाइट बोर्ड करके आता है माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर कहिए आप जैसे पुराना लेक्चर अगर आपने देखा होगा AAAQ का, तो वहाँ पे मैं पेंट यूज़ करता था। पेंट में भी आप एक तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी क्या था, एक वाइट स्क्रीन दिया जाता है। तो यहाँ पे कॉपी का रिक्वायरमेंट था, इधर आपको एक वाइट स्क्रीन चाहिए जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पेंट आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे भाई लिखने के लिए पेन चाहिए होता है ना। तो जब आप कंप्यूटर पर लेक्चर बनाएंगे या फिर लैपटॉप पे बनाएंगे, तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी हम लोग को पेन का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे पेन के रूप में आप माउस यूज कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत लिखना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो माउस से भी आप इजीली एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं पर्टिकुलर खासकर एमसीक्यूज अगर आपको करवाना है तो एमसीक्यूज में आपका माउस से काम चल जाएगा। नहीं तो फिर अगर आपको कुछ लिखना है, ठीक है, या फिर कहीं आपके पास थोड़ा बजट अच्छा है, तो इसके लिए भाई आप सीधे सीधे डिजिटल पेन के लिए जा सकते हैं। डिजिटल पेन क्या होता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो पहला आपका यहाँ पे कॉपी की तरह एज अ पेंट काम करेगा। लिखने के लिए यहाँ पे डिजिटल पेन आपको एक तरीके से लेना पड़ेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद अब जैसे भाई कुछ भी आप लिख रहे हैं इस पेंट सॉफ्टवेयर पे या फिर एप्लीकेशन पे कुछ भी लिख रहे हैं, तो भाई उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको बोलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आपने ऑलरेडी यूज किया होगा भाई, क्योंकि ये फोन के लिए भी आता है ना, मोबाइल में भी आता है स्क्रीन रिकॉर्ड करना। तो इसी तरीके से लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के लिए भी आता है स्क्रीन रिकॉर्डर, जो कि आपके पूरे स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा। जो भी आप स्क्रीन पे करेंगे वो सारा का सारा रिकॉर्ड होते चला जाएगा। अब देखिए भाई, अभी जो आप बोल रहे हैं, जो भी चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, तो आपके मुंह से जो सिग्नल निकल रहा है ये क्या एनालॉग सिग्नल है भाई। तो इसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, यहाँ पे एक माइक्रोफोन चाहिए, यानी एक माइक चाहिए। ठीक है, तो जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है आपका यहाँ पे, ये है मेरा माइक। अब हम लोग के पास कॉपी हो गया, पेन हो गया, और जो भी चीज आप लिख रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया। ये स्क्रीन रिकॉर्डर क्या करेगा, आपके स्क्रीन को भी रिकॉर्ड करेगा, और आप जो माइक में बोलेंगे वो सारे माइक के ऑडियो को भी एक तरीके से रिकॉर्ड करेगा। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 टूल का आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं
आपने यहाँ पे 30 मिनट का एक लेक्चर बनाया, तो भाई इसका जो फाइल साइज होगा, मान लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर आपका MP4 में रिकॉर्ड कर रहा है, तो जो साइज जाएगा फाइनल जब आपका रिकॉर्ड ये लेक्चर बन के तैयार होगा तो साइज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा भाई। हो सकता है 2 GB में चला जाए या फिर 3 GB में चला जाए, है ना। तो इतना हैवी फाइल आप यूट्यूब पे अपलोड तो ना करेंगे। आपके पास मान लेते हैं 2 GB वाला जो पैकेज आता है, हर दिन आपको 2 GB डाटा ही मिल रहा है, तो भाई इतना हैवी फाइल आप कैसे अपलोड करेंगे। तो ये जो आपके पास 3 GB या फिर कहिए 4 GB का जो फाइल है, इसको आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। अब कंप्रेस करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अभी क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, सब सारा का सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा। मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ भाई, ये सब बता दूंगा, और ये सारे के सारे फ्री सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले तो वीडियो कंप्रेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। दूसरा, जैसे मान लेते भाई आपने 10 मिनट का लेक्चर बनाया, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा बुक देखना पड़ेगा, या फिर कहिए आप भूल चुके हैं या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं, और आपने 10 मिनट रिकॉर्ड करके आपने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, है ना। तो ये जो 10 मिनट का सेशन रिकॉर्ड हुआ आपका, अब मान लेते हैं 5-10 मिनट के बाद आपने रिवीजन कर लिया, देख लिया आपने, है ना, क्योंकि आप जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम होगा भाई। तो अब फिर से अब एक तरीके से 10 मिनट के बाद जो बाकी का जो सेशन बचा हुआ था उसको आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो मान लेते हैं अब आपका जो सेशन रिकॉर्ड हुआ है 15 मिनट का हुआ भाई, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 फाइल्स बन गए, एक 10 मिनट का है और एक 15 मिनट का है। तो सीधी सी बात है, इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो दूसरा सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है, ये है मेरा वीडियो ज्वाइनर, ठीक है, वीडियो ज्वाइनर, ठीक है, ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मेरा वीडियो कंप्रेस करने के लिए था, ओके। तो अभी फिलहाल के लिए भाई मैं सिर्फ 2 ही सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, कंप्रेस करने के लिए यानी वीडियो के साइज को कम करने के लिए, और वीडियो को ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि अभी जो हम लोग कैमरा यूज कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ वन टाइम में 33 मिनट का ही वीडियो रिकॉर्ड होता है। 33 मिनट के बाद ऐसा नहीं है कि वीडियो बंद हो जाता भाई, वो कंटिन्यू चलते रहता है, लेकिन ये 33 मिनट इस तरीके से आपका पार्ट वाइज पार्ट करके एक तरीके से रिकॉर्ड करता है। जितने भी आप DSLR करेंगे या फिर कहिए डिजिटल कैमरा ऐसे यूज़ करेंगे भाई, उसमें ऐसा ही होता है इशू, ओके। तो जैसे मान लेते हैं 1 घंटे का लेक्चर बना, ऐसा होता है 2 पार्ट हो जाएगा, 1.5 घंटे का बना 3 पार्ट हो गया, तो वीडियो को ज्वाइन करना पड़ता है। क्लियर हो गया। तो अभी यहाँ पे एक कॉपी हो गया जो कि पेंट काम कर रहा है, एक पेन हो गया डिजिटल पेन, इसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ओके। लैपटॉप तो भाई अभी के डेट में या फिर कंप्यूटर अभी के डेट में सबके पास होता, कॉमन चीज़ है ये। तो ये आपका मेन चीज़ है भाई, इसमें थोड़ा सा आपको पैसा लगाना पड़ेगा। स्क्रीन रिकॉर्डर आपका फ्री रहेगा, माइक में थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा, 1000 काफ़ी है आपके लिए। और डिजिटल पेन पे भी बात करेंगे कौन सा बेस्ट होता है, मेरे पास कौन सा है, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा भाई, क्योंकि अभी तक मैंने डिजिटल पेन करीब 3 से 4 चेंज कर दिया है, ओके। तो बेस्ट कौन सा रहेगा, या फिर कहिए अभी तक मेरे पास सबसे लंबे समय तक कौन सा एक तरीके से टिका हुआ है डिजिटल पेन, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी ये तो समझ में आ गया भाई कि अगर हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन जाते हैं तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ों का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास कंप्यूटर नहीं है भाई, या फिर कोई लैपटॉप नहीं है, तो उसके लिए फिर आप कॉपी पेन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे पेंट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप वाइट शीट पेपर ले लीजिएगा A4 साइज़ वाला, है ना। और जैसे यहाँ पे आप डिजिटल पेन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग का नॉर्मल वाला पेन यूज़ होगा, ठीक है। बॉल पेन या फिर जेल पेन यूज़ कर लीजिएगा। ऐसे में भी मैंने लेक्चर्स बनाए। अगर आपने मशीन का पेड क्लासेस लिया होगा तो उसमें जो आपका भाई वाइंडिंग वाला सेशन है, खासकर लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, है ना, वो सारा का सारा आपका ऐसी कॉपी पेन पे ही एक तरीके से बनाया गया है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो इस पे आप जा सकते हैं, A4 साइज का शीट ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, ओके। और रिकॉर्ड करने के लिए फिर अपना फ़ोन यूज़ कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर था, है ना, तो यहाँ पे आपका भाई फ़ोन यूज़ होगा, फ़ोन के कैमरे को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें भी जो साइज़ बन के तैयार होगा भाई, यानी फाइल साइज़ जो होंगे काफ़ी हैवी होंगे, ठीक है। आधे घंटे का भी होगा तो करीब आपका 3 GB 4 GB चला जाएगा। तो अगेन मोबाइल में भी आपको वीडियो कंप्रेसर चाहिए, तो एंड्रॉयड अगर आपके पास फ़ोन है तो उसमें भाई बहुत ही एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो मोबाइल के लिए आपको सोचना नहीं कि वीडियो कैसे कंप्रेस करेंगे, वीडियो कैसे ज्वाइन करेंगे। इसके लिए वीडियो ज्वाइनर सर्च किया, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वीडियो कंप्रेसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ भाई कि अभी का जो सिचुएशन है ना, सीधी सी बात है यार, अगर आप इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, खासकर अगर आप एजुकेशनल लेक्चर्स बना रहे हैं भाई, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका बेनिफिट ये है कि चलो यार, कम से कम लेक्चर बनाने के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ओके।
तो बेनिफिट यानी आउटपुट मिले या ना मिले, लेकिन भाई आपका रिवीजन होते चला जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन भाई अगर आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट भी चाहिए ना। भले ही मेरे को 6 महीने बाद दिखे या फिर 1 साल के बाद दिखे, कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो A4 साइज वाला जो है ना, इसको आप अगर अभी के डेट में यूज़ करेंगे तो भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यूट्यूब चैनल अभी बहुत सारे एक तरीके से बन रहे हैं, है ना, हर कोई एक तरीके से चैनल बना ले रहा है। तो इस पे अगर आप जाएंगे तो काफ़ी ओल्ड मेथड हो गया भाई, इसमें आपको थोड़ा सा ग्रोथ डिले मिलेगा, क्योंकि लोगों को भाई एक तरीके से होता है ना, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से कैसा, नहीं तो फिर अगर कोई सामने वाला मैच्योर आदमी है तो वो सिर्फ कंटेंट से मतलब भाई कि आपके पास कितना नॉलेज है और उस नॉलेज को आप कितने बेटर वे में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने लेक्चर्स में। ओके, तो ये आपका सिंपल सा मेथड है। कॉपी पेन ले लीजिएगा, पेपर पेन ले लीजिएगा, फ़ोन यूज़ कीजिएगा, बाकी इधर सॉफ्टवेयर का कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें भरा हुआ है। और एक आपको माइक लेना होगा, माइक के लिए अपना जो हेडफोन होता है, ठीक है, यानी जो ईयरफोन होता है भाई, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे डिजिटल लेक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर पे हम लोग कैसे लेक्चर एक तरीके से बनाएं। ओके, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट था ये तो मैंने आपको बता दिया भाई। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो डिजिटल पेन है इसके लिए। तो भाई जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने जो भी बहुत स्टार्टिंग से कनेक्टेड होंगे, तो पहले मैं माउस यूज़ करता था भाई, ठीक है, लिखने के लिए। और क्योंकि मैंने करीब 2016 के एंड में स्टार्ट किया था चैनल, और स्टार्टिंग में मैंने 3-4 चैनल बनाया था, पता नहीं किसी कारण से सस्पेंड हो गया था भाई, टर्मिनेट हो गया था। तो करीब 3-4 महीना मेरा सस्पेंड होते चला जा रहा था। उसके पीछे का रीज़न ये था कि मैंने करीब 20-25 लेक्चर्स बना लिए थे स्टार्टिंग में ही, ठीक है, बना करके मैंने एक तरह स्टॉक किया हुआ था। और जब भी मैं न्यू चैनल बनाता था ना, तो पूरा का पूरा 20 से 25 लेक्चर एक ही नाइट में अपलोड कर देता था। तो YouTube का जो एल्गोरिथम है भाई, वो सोचता था ये एक रोबोट है, क्योंकि एक दिन में इतने सारे लेक्चर्स और इतने लंबे लंबे लेक्चर्स एक नॉर्मल पर्सन बना ही नहीं सकता। जैसे अभी आप देख रहे हैं चैनल पे भी एक लेक्चर एक दिन में मिलता है ना, तो 25 से 30 लेक्चर कोई बना ही नहीं पाएगा एक दिन में। तो उस बेसिस पे मेरे को बाद में पता चला था कि इस बेसिस पे मेरा चैनल एक तरीके से टर्मिनेट हो जाता था। तो अभी जब आप चैनल बनाएंगे भाई, अभी किस चीज़ पे बात कर रहे थे यार हम लोग, हाँ, जब आप चैनल बनाएंगे तो, या फिर मैं अपना ही कहानी बता, जब मैंने चैनल बनाया था हम लोग माउस यूज़ करते थे भाई लिखने के लिए। ओके, फिर बाद में मैंने करीब 2-3 महीने के बाद फिर मैंने यहाँ पे डिजिटल पेन एक तरीके से लिया था। डिजिटल पेन भी वो आईबॉल का था भाई, अभी भी आता है वो। और ये करीब मेरे को 3300 रुपये में मिला था, ठीक है, 3300 या 3400 में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत ही फालतू था भाई, इसमें थोड़ा सा भी जैसे कॉपी पेन की तरह होता था, शीट होता कॉपी पेन की, जैसे यहाँ पे ये जो डिजिटल पेन है ना, ठीक है, इसका जो बोर्ड है ये हार्ड है भाई, ये बहुत हार्ड है एक तरीके से, मुड़ेगा नहीं, बेंड नहीं होगा। लेकिन वो जो आईबॉल वाला था ना, वो एकदम मुड़ जाता था, बेंड हो जाता था, जैसे रबर कैसे होता है वैसे हो जाता था। तो उसको ज़्यादा मोड़ने से ना वो ख़राब हो जाता है, फिर काम नहीं करेगा आपका। तो ये एकदम फालतू है, इसमें भाई पैसा फंसाना ही बेकार है। लेकिन अभी जो है, अगर आप डिजिटल पेन के लिए जा रहे हैं तो कम से कम भाई आपको 5000 रुपीज़ एक तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, जो एवरेज रेंज का है डिजिटल पेन, इसमें 5000 में आपका आ जाएगा। ऐसे जो मेरे पास है भाई थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये आपका करीब 8500 का मैंने लिया था। और ये भाई आपका, ये भी चाइनीज़ कंपनी है, देख सकते हैं, ह्यूऑन करके चाइनीज़ कंपनी है ये। तो इसका भाई क्वालिटी बेस्ट है। ओके, इस तरीके का आपको कवर मिलेगा। और जितने भी डिजिटल पेन होते हैं सब में भाई पेन के अंदर बैटरी लगता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं पेन दिखाऊं, ये देखिए, ये इसका पेन है, डिजिटल पेन है ये। तो ये जो पेन है भाई, ये इसमें बैटरी नहीं लगता एक तरीके से। ओके, तो ये इसका बेनिफिट है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें हम लोग को बैटरी यानी सेल ये सब डालने का कोई मतलब नहीं है। और जो लो रेंज का होता है, लो बजट वाला होता है, उसमें आपको बैटरी ये सब यूज़ करना पड़ता है। ओके, जैसे आईबॉल वाला मैंने आपको बताया ना, उसमें हम लोगों ने बैटरी यूज़ करना होता था। तो बेस्ट कौन सा रहेगा, ठीक है, उसके लिए मैं आपको लिंक डाल दूंगा। और ये सब भाई आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे चाइनीज़ हैं, तो लोकल शॉप में बहुत मुश्किल है एक तरीके से। तो ऑनलाइन ही आपको एक तरीके से मंगवाना पड़ेगा। अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो लिंक मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। जो बेस्ट होगा मेरे हिसाब से इसी कंपनी का मैं डाल दूंगा। नहीं तो अगर आपके पास बजट है तो यही वाला मैं, मेरे पास जो मॉडल है यही डाल दूंगा, बेस्ट है एक तरीके से। क्योंकि मेरे से 2-3 बार गिर भी गया है, तो अभी तक इसको कुछ हुआ नहीं भाई। पेन भी मेरे से गिर गया, 3-4 बार गिर गया। ओके, तो अभी तक ख़राब हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा
बेस्ट क्वालिटी लगता है मेरे को। तो ये हो गया आपका डिजिटल पेन, और इसको आप एज अ माउस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, और इसका साइज़ बहुत बड़ा है भाई, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये देखिए, ये लैपटॉप है, ओके। तो इस लैपटॉप के साइज़ का है, ये दिख रहा होगा आपको, साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है भाई, ओके। तो इसको ये मत सोचिएगा बहुत छोटा है। ये जो क्लासमेट का बड़ा वाला कॉपी होता है ना, जो देखिए आपको आइडिया लग जाएगा इसका साइज़ कितना होगा। ये क्लासमेट का बड़ा वाला कॉपी है, तो इस कॉपी से भी बड़ा साइज़ है इसका, देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे में भी देख सकते हैं भाई। इसको अगर मैं नीचे करूँ, ये देखिए इतना बड़ा है, क्लासमेट की कॉपी से बड़ा है, विड्थ भी एक तरीके से ज़्यादा है, ओके। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से बोर्ड है इसका, तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। और एक जो 5000 वाला आता है ना, साइज़ आपको छोटा मिलेगा, बोर्ड जो होता है वो छोटा होता है। तो ये तो हो गया आपका डिजिटल पेन, इसमें आपको भाई इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद माइक में आपका बोया माइक एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अभी जैसे मैं कॉलर में लगा रखा मैंने, ओके। तो ये आपका 700-800 रुपये में आ जाएगा, यानी 1000 मान के चलिए। तो ये सिर्फ 2 चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है भाई, डिजिटल पेन और अपना माइक। अब हम लोग यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, तो वीडियो कंप्रेस करने के लिए और वीडियो ज्वाइन करने के लिए भाई मैं सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। वीडियो कंप्रेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है आपका हैंड ब्रेक, ओके। दिखा देता हूँ मैं कैसा होता है इसका, लोगो कैसा है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको पैसा पे नहीं करना है, ओके। थोड़ा सा HDMI केबल लगाना पड़ेगा। एक मिनट भाई, देखिए ये जो यहाँ पे आपका सिंबल बना हुआ है ना, ये वाला भाई, ये भाई आपका है हैंड ब्रेक, ओके। इस वाले एप्लीकेशन से आपका जो भी जैसे 10 GB का फाइल है, 15 GB का फाइल है, जैसे आप डिजिटल कैमरा से अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो काफ़ी हैवी जाएगा भाई, 15 GB, 10 GB, 9 GB ऐसे जाएगा आपका। तो उसके लिए आप हैंड ब्रेक यूज़ कर सकते हैं कंप्रेस करने के लिए। उसके बाद जो वीडियो ज्वाइनर है भाई, ये हिल जा रहा है भाई, HDMI केबल बार बार हिल रहा है, देखिए ये आपका फॉर्मेट फैक्ट्री करके आता है एक सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट फैक्ट्री लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मेट फैक्ट्री को आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेट फैक्ट्री। इससे भाई आपका वीडियो ज्वाइन मैं करता हूँ, ठीक है। जैसे 2 घंटे का सेशन है या फिर 1.5 घंटे का सेशन है, तो ऑलरेडी बताया 33 मिनट का ऐसे जाता है आपका, है ना। तो वीडियो ज्वाइन है, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप वीडियो एक तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2 ही सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक हो गया आपका कंप्रेसिंग के लिए और एक हो गया भाई आपका ज्वाइनिंग के लिए, ओके। और अभी जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, जैसे कंप्रेसिंग के लिए जो हैंड ब्रेक यूज़ करेंगे भाई, या फिर ये आप जो फॉर्मेट फैक्ट्री यूज़ करेंगे, तो ये एडिटिंग का पार्ट होता है भाई। तो एडिटिंग के लिए थोड़ा सा आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर थोड़ा फास्ट चाहिए भाई। जैसे मान लेते हैं आपका यहाँ पे 4 GB रैम है, ओके। तो 4 GB मिनिमम होना ही चाहिए एक तरीके, अगर स्पीड चाहिए तो, नहीं तो फिर बहुत लंबा टाइम जाएगा भाई। जैसे अभी 10 घंटे का फाइल का अगर कंप्रेस करना चाहते हैं तो उसमें करीब 1.5 घंटे लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएगा अगर 15 GB का है, तो इतना फास्ट होना। अब इसमें भी जैसे हार्ड डिस्क होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास हार्ड डिस्क एक तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है और एक होता है SSD कार्ड, तो आप यहाँ पे देखिए SSD कार्ड अगर आपके पास रहेगा ना, हार्ड डिस्क के साथ आप SSD कार्ड भी लगवा सकते हैं अपने कंप्यूटर में फिर लैपटॉप में, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस और एक तरीके से बूस्टअप हो जाएगा। रैम बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन आप बिगिनर है भाई, तो ये सब बात
मतलब ये सब फ्यूचर का एक तरीके से बात है। ओके, नहीं तो फिर टाइम का अगर आपके पास कमी है तो थोड़ा सा लैपटॉप आपका फास्ट होना चाहिए, ताकि ये दोनों प्रोसेस जो है आपका फास्ट वे में हो जाए। ओके, नहीं तो फिर एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2 घंटा 3 घंटा एक तरीके से चला जाता है भाई, एक लेक्चर को एक तरीके से फाइनल कंप्लीट करने में। तो ये पूरा का पूरा सेटअप है भाई, ठीक है। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा आपको, लेकिन धीरे धीरे आप सभी चीज़ों से कंफर्टेबल हो जाएंगे। ओके, तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है भाई कि आप में कितना एक तरीके से मोटिवेशन है। मोटिवेशन भी नहीं कह सकते कितना ज़्यादा आप में डिसिप्लिन है भाई। ओके, मोटिवेशन तो 10 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, उसका सैचुरेट हो जाइएगा। लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन है, ओके, कि हर दिन मेरे को एक लेक्चर बनाना आधे घंटे या फिर 20 मिनट का, तो उस हिसाब से आप चलेंगे। और आउटपुट पे फोकस अगर नहीं करेंगे कि भाई अभी सिर्फ 1 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, 2 ही हुए, 3 ही हुए हैं, तो भाई आउटपुट पे फोकस नहीं करना। अभी जैसे हम लोगों ने चैनल 2017 में बनाया था, अभी तक हम लोग का 1.5 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ है ना। तो भाई इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। आउटपुट पे नहीं देखना है आपको, बस अपना पढ़ाई करना है और जितना हो सके भाई उतना दिल से आप काम कीजिए। जो भी आप किसी को सिखा रहे हैं तो उसमें आप भाई अपना 100% दीजिए। ओके, तो यही था आपका कैसे हम लोग लेक्चर बनाते हैं कंप्यूटर के ऊपर। और स्क्रीन रिकॉर्डर छूट गया भाई, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था स्क्रीन रिकॉर्डर। तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मेट फैक्ट्री बताया ना, फिर से मेरे को एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए जो फॉर्मेट फैक्ट्री मैंने दिखाया है, इस फॉर्मेट फैक्ट्री में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं भाई, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वीडियो ज्वाइन ही नहीं कर सकते, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये वाला पोर्शन देखेंगे अगर आप, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर है, ठीक है। तो इससे आपका स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आपको फिर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर यूज करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो एक ही सॉफ्टवेयर से आपका दोनों काम हो जाएगा, वीडियो ज्वाइन भी हो जाएगा और यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी देता है भाई, मैंने इसको खुद यूज़ किया हुआ है, तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है। बस आपका जो फॉर्मेट फैक्ट्री होना चाहिए ये अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, आपको यहाँ पे पैसा पे नहीं करना है। तो सॉफ्टवेयर के लिए कोई भी पैसा नहीं पे करना है। कंप्यूटर पर अगर आप काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको डिजिटल पेन और अपना जो माइक है, अगर आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं, माइक का भी पैसा एक तरीके से सेव हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे डिजिटल पेन खरीदना होगा, और भाई यही मेन है यार, इसके बिना फिर मज़ा नहीं आएगा। ओके, और यहाँ पे भाई एक और मेथड बता दे रहा हूँ मैं, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, ओके, या फिर जिनके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत खुद का अपना पैसा है, तो भाई फिर फाइनल जो आता है ये इस तरीके से आप फिर डिजिटल बोर्ड एक तरीके से लगाएंगे। ओके, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। इस तरीके से आपको डिजिटल बोर्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और डिजिटल बोर्ड मतलब जैसे वाइट बोर्ड होता है भाई, उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो इसमें आपको फिर अच्छा खासा पैसा चला जाएगा, मिनिमम आपको 2 लाख रुपये फंस जाएगा एक, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है। तो फिर आप मोबाइल कैमरा यूज़ करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आपको फिर कैमरा यूज़ करना पड़ जाएगा। कैमरा के लिए मिनिमम भाई, ठीक है, और आपको कैमरा भी यूज़ करना पड़ेगा जिसमें एक्सटर्नल माइक एक तरीके से लग सके। तो मिनिमम जो कॉस्ट है जिसमें एक्सटर्नल माइक सपोर्ट होता है वो 40,000 का कैमरा आएगा भाई, ठीक है। ये कैनन है विक्सिया HF R800। ओके, तो 40,000 कम से कम आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो एक बोर्ड चाहिए आपको, 2 लाख का बोर्ड पड़ेगा। और अगर आप ब्रांड में जाएंगे, LG ये सब में जाएंगे, तो भाई ये थोड़ा सा और एक्सपेंसिव हो जाएगा, 2,10,000, 2,15,000, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 40,000 का कैमरा हो गया, तो 2.5 लाख इधर हो गया। उसके बाद फिर आपको लाइट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लाइट में भी कम से कम मान के चलिए 10,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने लाइट में भाई सिर्फ अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ यहाँ पे, देखिए लाइट में भाई मैंने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। वहाँ पे ऊपर पे देखें, ऊपर में अगर आप देखेंगे ध्यान से, सिर्फ मेरे पास 2 ही लाइट है। ओके, और ये 2 लाइट मेरे को 5,000 का पड़ा है। एक पीस जो है आपका करीब 2,500 का आता है ये। और ये जो LED है भाई, ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, ये दूर से दिख रहा है आपको, लेकिन छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। और अगर आप इधर देखेंगे तो इधर भाई यहाँ पे 2 LED लगा हुआ है यहाँ पे। ओके, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, वहाँ पे 2 LED लगा हुआ है। तो बस यही है। और एक
ट्यूबलाइट ऊपर लगा हुआ है, लेकिन ये ट्यूबलाइट ऑन नहीं किया है भाई मैंने। ओके, तो एक ट्यूबलाइट ये, और अगर आप ये सेटअप कर रहे हैं भाई, तो इसमें मिनिमम मान के चलिए आपका मिनिमम भाई कम से कम तो आपको इसमें 2.5 लाख रुपया लगाना ही पड़ेगा। अगर आप चाइनीज़ पैनल पे जाते हैं, मैक्स अभी ये सब हो गया तो उसका थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा, 175 या 180 लाख, 1,85,000 या 70 ऐसी करके आता है वो, तो उधर आपका थोड़ा सा पैसा सेव हो जाएगा। ओके, तो 2.5 लाख मान के चलिए इसमें लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना पैसा इन्वेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं भाई। जब आप थोड़ा सा लगे कि हाँ अब रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है, या फिर कहिए आपको मज़ा आ रहा है काम करने में, तब जा कर के आप इन्वेस्ट कीजिए। स्टार्टिंग में ऐसा पैसा डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके।